55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छा तबसरा रहा। अब चलते हैं आगे कलाकार की तरफ। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब को मैं बहुत अदब से आवाज देता हूँ कि आप यहाँ है और अपने अफसाने की बुलंद खानी करें। डॉक्टर मुख्तार अफसाने का उन्वान है थकन। सागरा नम आंखों से खाने की झूठी प्लेट को जाने कब से तकी जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर रखी खाने की प्लेट जिसे सागरा ने खाते हुए छोड़ दिया था और बशीर की आवाज देने पर दूसरे कामों में मजबूर हो गई थी। अब इस झूठी प्लेट में सब्जियां ठंडी और रोटियां सख्त हो गई। वो अपने दानों पर सर रखकर सिसकती रही। उसकी थकी थकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दरवाजे की ओर से किसी ने झांका मगर उसे न देख सका। ये उसका वहम हो शायद। अपने मन को मार कर वो डाइनिंग टेबल से झूठी प्लेट लेकर अपने घर में आ गई। रात के 11 बज चुके थे। घर के सभी लोग नींद के आगोश में थे। घर में एक गहरा सुकून छाया हुआ था। रसोई घर की मध्यम रोशनी में बर्तनों को घिसने और समेटने की हल्की हल्की आवाजें इस सुकून को तोड़ रही थी। रोजाना के मामूलात से निमटकर सागरा ने ससुर के कमरे में झांक कर देखा। बच्चे पलंग पर दादा जान के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। अलबत्ता उसकी सास दर्द से कराती करवटें बदल रही थी। उसने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा खोला, कहीं बशीर की नींद में खलल न पड़ जाए। मगर वो तो बेखबर पांव पसारे सो रहा था। अगले दिन सुबह के 5 बजे जिंदगी फिर से मामूल पर थी। घर आंगन की सफाई, झाड़ू पोछा। सास को सुबह सवेरे गर्म चाय की प्याली ना मिले तो एक नया हंगामा बर्पा हो जाता। सागरा जल्दी जल्दी रसोई घर में चाय बनाकर सास के कमरे में रख आई। बहू, ये क्या, कितनी देर हो गई है? सुबह की पहली चाय, वो भी ठंडी। तुम्हारा काम में जरा ध्यान नहीं। सागरा खामोशी से सर झुकाए सास की डांट और सारी बातें सुनती रही। माँ जी, मैं दूसरी गर्म चाय बनाकर देती हूँ। घर के सभी लोगों का नाश्ता, बच्चों को स्कूल टिफिन के लिए आलू के पराठे, बशीर को ऑफिस के लिए टिफिन और फिर दोपहर का खाना तैयार करना। घड़ी की टिक टिक करती आवाजें सागरा के दिल के धड़कन को मजीद तेज करती जाती। ये वक्त कुछ देर के लिए ठहर क्यों नहीं जाता? उसकी निगाह बार बार घड़ी की सुइयों को देखती जाती। ओह, 9 बज गए। सागरा ने जल्दी जल्दी बच्चों को नींद से बेदार किया और बशीर को आवाज दी, मेरे कपड़ों पर अच्छी तरह प्रेस करना, आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। कहकर बशीर गुस्सा खाने में चला गया। डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता करने में मशगूल थे। सागरा कपड़ों पर प्रेस करती हुई डाइनिंग टेबल को देखती जाती। किसी चीज की जरूरत हो शायद, मगर किसी ने उसे नाश्ता करने को पूछा ही नहीं। कितने खुदगर्ज और बेहिस हैं ये लोग। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। उसका दिल महसूस कर रह गया। सागरा ने स्त्री का स्विच बंद किया, मगर उसे अपने अंदर तपते वजूद को संभालना मुश्किल था। उसने दीवारों को देखा जहां मुहिम साया रक्षा थे। यूं लगा जैसे दीवारें उसे पुकार रही हैं कि आओ, हम में जम हो जाओ। तुम्हारा वजूद भी इन बेजान दीवारों जैसा ही। बच्चों को स्कूल वैन में बिठाकर सागरा घर में दाखिल हो रही थी। तभी बशीर का सामना हुआ। अरे सुनो, रात के खाने में पनीर की सब्जी और राजमा चावल बना लेना, और हाँ, चावल बघारे होने चाहिए। ऑफिस जाते हुए न बाय बाय कहा, ना ही अपना ख्याल रखना, ना प्यार के 2 बोल कहे। बस गाड़ी की चाबियां उंगलियों में घुमाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। सागरा ताज्जुब खैर नजरों से बशीर के चेहरे को तकती रही। क्या ये वही बशीर है जिसकी मोहब्बत भरी बातें कभी खत्म न होती थी? अब कितना बदल गया है। उसे याद आया जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। तब बशीर उसके हिनाई हाथों को चूमते हुए कहता था, सागरा, तुम्हारे ये हाथ काम करने के लिए नहीं, खुशबुओं से खिलने के लिए हैं। और अपनी बाहों में भरकर उसकी जुल्फों में मोगरे की गजरें सजाता।
साबिरा खुद को आजाद करके रसोई घर में पहुंच जाती, तब बशीर उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता कि धुएं से उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। उस वक्त वो साबिरा थी, मशीन थी। आज उसकी बेइतनाई पर रोना आता है, मगर संगिल के रोने भी नहीं देता। दोपहर तक सारा घर चमक रहा था, मगर वो मान पड़ चुकी थी। सास अपने दर्द का रोना रो रही थी, ससुर टीवी पर खबरें देखने में मगन थे, बच्चे स्कूल में थे। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। कभी कभी हम रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। वो दीवार से टेक लगाए बस यही सोच रही थी। थकन अब उसकी उंगलियों के कोरों तक पहुंच चुकी थी। जब खाने बैठी तो सब्जियां ठंडी और रोटियां सख्त हो चुकी थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोस की रजिया चाची मिलने आ गई। अरे साबिरा, तुम दिन भर घर के कामों में ही उलझे रहती हो, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाला करो। साबिरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कुराहट होठों पर थी, दिल में नहीं। वक्त मेरे हिस्से में सिर्फ झाड़ू पोछा और खाना बनाना ही लाया है चाची, साबिरा ने दिल ही में कहा। शाम को बच्चे वापस आए। उनके लिए दूध, स्नैक्स और होमवर्क का पहाड़ तैयार था। बशीर ताखिर से घर आया, तब फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? साबिरा ने पानी का गिलास थमाकर आहिस्ता से पूछा। हाँ, तुम्हें कहा तो था ऑफिस में मीटिंग है। आज वाकई बहुत थक गया और सीधा टीवी के सामने सोफे पर दराज हो गया। अभी किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था और अब कहता है कि थक गया हूँ। वाह, ये मर्द जात, साबिरा मिनमिनाई। मैं भी बहुत थक गई हूँ बशीर, साबिरा कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके लफ्ज खामोश थे। उसे मालूम था इस घर में उसे थकने का हक नहीं। जिंदगी इसी डगर पर चलती रही। रात गहरी होती गई, बच्चे सो गए, सास ससुर अपने कमरे में चले गए। साबिरा अभी भी रसोई घर में थी, चूल्हा बंद कर रही थी, सिंक पोंछ रही थी, कल के लिए सब्जियां काट रही थी। अचानक उसका सर चकराया। एक मुहिब साया उसकी समत बढ़ने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दीवार का सहारा लिया, कुर्सी तक आ पहुंची, आंखें बंद होने लगी और जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। रात को 2 बजे बशीर की आंख खुली। कमरे में साबिरा नहीं थी, रसोई घर की लाइट जल रही थी। उसे सख्त गुस्सा आया कि अब तक ये क्या कर रही है। वो रसोई घर में आया। साबिरा सर झुकाए कुर्सी पर खामोश बैठी थी। अरे साबिरा, सो गई क्या? चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बशीर ने उसके कंधों को हिलाया। साबिरा का सर एक जानिब ढलक गया। उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। जिस्म शब्द हो चुका था। वो जोर से चीखा, अम्मी अम्मी। घर के लोग दौड़ते आए, डॉक्टर आए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जिस्म मुकम्मल तौर पर थक चुका था। शायद कई दिनों से बुखार में तप रही थी, मगर आराम नहीं किया होगा, डॉक्टर ने कहा। बशीर के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। वो बौखला सा गया, मगर उसने किसी से कहा ही नहीं कि वो बीमार है। घर में कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, डॉक्टर ने खामोशी से कहा। जाने वाली जा चुकी थी। सुबह हो गई। सूरज ने अपनी किरणें बिखेर दी, मगर घर में अंधेरा छाया रहा। रसोई घर में जूठी प्लेट पड़ी रही, ठंडी और बेआवाज सी, मगर उसमें मुंजमद चिकनाई बहुत कुछ कह रही थी। सास रो रो कर कह रही थी। कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो इतना कुछ सह रही थी। बच्चों ने रोते हुए पूछा, अम्मी को क्या हुआ है? बशीर कुछ न कह सका, सब कुछ खत्म हो गया। दिन गुजरते गए। घर मामूल पर चल रहा था, मगर जिंदगी कहीं थम सी गई थी। एक शाम कपड़ों को ठीक करते हुए बशीर को अलमारी में एक डायरी मिली। ऊपर लिखा था, मेरी खामोशी। पहला सफा खोला और पढ़ते गया। आंखों से आंसू बह निकले। आज शदीद बुखार है, किसी ने पूछा तक नहीं, मगर ये घर के काम मुझे ही करना है। मैं रुक गई तो ये घर भी रुक जाएगा। क्या कोई पूछेगा कि मैं ठीक हूँ? शायद नहीं, कभी नहीं। मैं अब एक मशीन बन चुकी हूँ, जो सुबह को शुरू होती है और रात जो है बंद होती है। मगर मुझे अब डर लगता है कि मैं किसी दिन टूट कर बिखर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शायद तब याद आए कि घर दीवारों से नहीं, एक औरत की सांसों से चलता है। कमरे में फैली खामोशी बशीर को जब लगा रही थी। वो लरसते हाथों से साबिरा की डायरी को पढ़ता रहा, जिसका हर सफा किसी खुश जख्म की तरह खुरदरा महसूस हो रहा था।
डायरी के आखिरी सफे पर जगह जगह निशान बने हुए थे। शायद वो रोशनाई पर सागरा के आंसू थे जिसने अल्फाज को धुंधला दिया था, जैसे सागरा की जिंदगी इस घर की धुंध में कहीं खो गई थी। आखिरी सतर पर बशीर की सांसें रुक गई। अगर मेरी जगह इस घर में कभी कोई दूसरी आई, तब बशीर उससे सिर्फ इतना पूछना, क्या तुम थक गई हो? बहुत अच्छे डॉक्टर मुख्तार अंसारी की थकन से यकीनन सब लोग फ्रेश हो गए होंगे। बहुत ही अच्छा अफसाना था। जाकिर बेटा सबको चाय भी देते चला, तबसरे भी होते रहे और चाय का दौर भी चलता रहे। इस अफसाने पर जिस तरीके से इससे पहले की तखलीक पर तबसरे हुए हैं, इस अफसाने पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से भरपूर तबसरे होंगे। पहली तकलीफ पर पहले मैंने ही तबसरा किया था और दूसरी तकलीफ पर भी मैं ही तबसरा शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अफसाना समझता नहीं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं समझता, शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगा। ये अफसाना जब शुरू किया ना तो मुझे लगा कि क्या लिखे और क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा कान गौर से लगा के गौर से सुनने लगा ना तो मुझे अपने ही घर याद आ गया। आज पूछ ले। अरे तो आगे वही है, मुझे अपना घर याद आया, मतलब मेरे घर में कौन रहता है? मेरी घर वाली रहती है। क्या बात है, यकीन जानिए मुझे जो है ना मेरी बीवी की याद आई। तो ये बिल्कुल हंसने वाला मौका था ही नहीं। मेरे मतलब एकदम मैं जज्बात में आ गया था। अभी क्या चल रहा है इमरान? बहुत अच्छा है। मुझे मेरा घर याद आ गया, मेरी घर वाली याद आ गई। ये आपके अफसाने की कामयाबी की जमानत दलील है। मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस्लाम पूरा लगा। अच्छा है रिजवान साहब। शफीक मोहसिन तबसरे के लिए। मुख्तार अंसारी साहब पहले भी कई अफसाने बेहतरीन अफसाने पेश किए हैं। मैं समझता हूँ ये अफसाना कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, बस एक आमियाना है, घिसा पिटा मौजू है। आप देखो ये बहुत जबरदस्त बात है क्या कि अल्लाह ताला ने एक वो बनाया, शक्ल बनाया कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, इसी तरह बच्ची भी बड़ी होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद उसकी भी शादी होती है, घर गृहस्थी में घुस जाती है, फिर वो काम धंधा करती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उनकी परवरिश करती है। उनको भी तजुर्बा है, उनकी अम्मा को उन्होंने देखा है मेहनत करते हुए। मैं भी मेरी अम्मा को देखा, बहुत मेहनत। औरत इतनी जबरदस्त चीज है, अल्लाह ताला ने उसे ऐसा बनाया है कि हर किरदार में अच्छी है। क्या बेटी भी है तो कमाल है, बीवी भी है तो कमाल है, माँ है तो बहुत ही कमाल क्या बात है ना। वो इतनी मेहनत कर करके अपने बच्चे की परवरिश करती है, कुछ भी नहीं करती है ना। सारी परेशानियां झेल लेती, खामोश रहती और बराबर सारे अपने फराइज अंजाम देती। ये बहुत जबरदस्त मौजूद। तो इसमें जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई वो खामोश रहती है, कुछ बोलती नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये जरा सा हकीकत से थोड़ा देखिए, क्योंकि अगर बीमार है ना तो वो खुद भी अपनी दवा ला सकती है। उसका सावध बोले तो वो हकीस में काम कर रहा है। अब इतना तो गरीब नहीं है कि भाई वो अपनी दवा और दारू का इलाज नहीं कर सकती। अच्छा अपन छोटे थे तो अपने में तंदुरुस्ती देखे कि भाई अम्मा तो पूछते थे कि ला मुझको इसका पैसा दे, उसका पैसा दे, उसके बाद रहता था जब नहीं देती थी तो क्या अपनी खुद दवा नहीं ला सकती थी वो। ये उसमें वो है झोल है आपकी कहानी में। मौजूद अच्छा आपने लिया और अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना बहुत बेहतरीन सर्कल है। बहुत से ऐसे मतलब जो शादी नहीं करते, रटवे रहते, मर जाते। सही बात है। हाँ, मेरे कई काम में है ना। आज देखो अपन शादी की है ना, अपने बच्चे बड़े हो गए, आज सर्विस में हो गए, सब कमाने लगे, अपन काम धंधा नहीं भी करे तो आराम से अपनी खबरगिरी करनी। तो ये जो सर्कल है ना बहुत जबरदस्त है। बहरहाल इन्होंने एक मौजूद अच्छा निकाला, उसको थोड़ा सा और उसको करे ना। शफीक मोहसिन साहब, अगर मैं अफसाने के जबान में बात करूं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी
तमाम जो यासियत भरी जो कैफियत है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मंतिकी जवाब चाहिए। बराबर था ताई भाई, कुछ बिटवीन द लाइन बैनुसतून कुछ चीजें चली है कि वो फोन पर किसी से हंस के बातें कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीजें अंडरस्टूड है, वहां पे वो तफसील में कि वो किसी मतलब बाहर भी घर वाली और बाहर वाली समझ रहे अगर कुछ ऐसा रिश्ता, लेकिन एक ये है कि अफसाने पर आपने बहुत अच्छा है नहीं ये तबसरा किया, बात बिल्कुल सही है। कुछ चीजें हैं ऐसी हमको ये उकसाती है कि भाई ये चीज तो हो सकती है ना, इसमें नया क्या। इतनी बातों से मैं आप समझ पूरा इत्तेफाक करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा, कानों में हथौड़ा, वो दिमाग पे हथौड़ा बरसा रही थी। कानों के ताल्लुक से अगर कुछ इस तरीके से मतलब रंज और गम की या कुछ इस तरीके की कैफियत है तो कानों में गंदा हुआ शीशा या जहर घोलना इस तरीके से वो सीधा हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो फलों में सब हो जाता है। इस अफसाने पर और भी कोई साफ बाकायदा अफसाने के मत्न पर रहते हुए अगर कोई बात करे तो अफसाना निगार को भी तक़वियत मिले, उनका अफसाना रहेगा नहीं। साहब का जो अफसाना थकन हम लोगों ने सुना, सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक के सामे को बांध के रखा। कहीं पर कोई चूचरा नहीं हुआ और लोग बराबर गौर से उसको सुने कि आगे की स्टेप क्या हो। ये हर एक के ज़हन में था, यहाँ तक कि हमारे रिजवान रब्बानी को अपने घर की याद आ गई। यार मैं भी कितना जालिम हूँ, जाके कम से कम पूछ लूंगा कि तू थक गई। नहीं बिल्कुल, मैं अफसाना मुझे सेट तो मैं सुनाऊंगा। तो बराबर बांध कर रखा और ये तकरीबन हर घर की कहानी है जिसको इन्होंने शफीक मोहसिन साहब ने कहा कि कामयाना उन्वान है, और ये हर घर की कहानी है। और यही अहम है कि हम हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है उसको बयान करें और उससे लोग सबक हासिल करें। मैं इस बेहतरीन अफसाने के ऊपर आपको मुबारकबाद। अच्छा डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब, रिजवान रब्बानी सर खड़े हुए अफसाने में बात करने के लिए, लेकिन वो अपने घर पहुंच गए और घर की गुजार यहाँ बयान कर दी। मैं शफीक मोहसिन साहब के तबसरे को सुन रहा था, तो शुरू में उन्होंने कहा कि घिसा पिटा मौजूद है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, घिसा पिटा है या बहुत अच्छा है। नहीं मैं दूसरी बात अच्छा नहीं, घिसा पिटा मौजूद है, लेकिन उन्होंने अच्छी चीज लिखा दी। मौजू जो है, हर मौजू पामाल हो चुका है। कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर आज तक लिखा ना गया। असली चीज है उसका प्रेजेंटेशन। और मौजू अगर ये जो पुराना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसमें एक नया रूप ये दिया है कि वो डायरी लिखने वाली है। उसने डायरी में जो अपनी पूरी कैफियत थी उसने बयान किया है, और उसके बाद जो है अपने दर्द का इजहार किया है। वो जो कान असरने की कुछ दूसरा बाहर वाली की जो बात थी, तो उसको कुछ ना कुछ जो है वो निशाने मिल चुके थे। तब ही उसने अपनी डायरी में ये लिखा था कि मुझको बहुत प्यार से, मोहब्बत से और उसमें ले करके आए हो, और फिर चंद दिनों में मेरी, चंद वर्षों में कहो, चंद महीनों में कहो, आपने ये मेरी हालत बना दी। तो अब मेरे पास जिस पर तुम दौरे डाल रहे हो, फोन पर मेरे सामने उससे बातें कर रहे हो, तो उसके साथ बराए मेहरबानी ऐसा सुलूक मत करना। ये जो है मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के अफसाने की एक नई चीज थी, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत डॉक्टर इकबाल वर्दी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अपना तबसरा पेश करें ताकि हम सभी को कुछ सीखने का मौका। अफसाना जो है, अफसाने और नावल में बात ही है कि नावल पूरी जिंदगी का अहाता करता है, जबकि अफसाना किसी एक रूप को पेश करता है, किसी एक मखसूस किरदार या कुछ किरदार को। यहाँ जो मुख्तार अंसारी का अफसाना है, मैं नहीं समझता कि वो पामाल मौजूद है, एकदम ताजगी है उसके अंदर। मैं जहाँ तक समझ सका हूँ, वो जो कहना चाहते थे वो ये कि वो जो सोगरा है, सागरा का जो किरदार है,
वो एक पढ़ी लिखी हसास लड़की है और उसकी हिस्सियत को ही वो उन्होंने कहीं कहीं नहीं कहा कि वो बहुत हसास है, लेकिन उसकी झलक कहीं न कहीं से तुम दीवार बन जाओ, जिसको कोई हिस्स नहीं है, लेकिन वो धड़कता हुआ दिल रखती है, सोच सकती है, महसूस कर सकती है छोटी छोटी बात के बच्चे शहर से चाबी घुमा तो निकल गए, वो महसूस कर लेती है कि ये क्या है, एक पत्थर से पाला पड़ा है मेरा, ये मेरी कोई कदर नहीं करता, उसको मेरा कोई एहसास नहीं। ये हिस्सियत का एहसास आखिर में उसकी डायरी से होता है कि वो कितनी हसास तबीयत की औरत थी, और यहाँ पर जाकर जब अफसाना खुलता है तब वो इन्हें पूरी तौर से वाज़ेह हो जाता है। ऐसा ही अफसाना इन्होंने इससे पहले एक मतलब और पेश किया था, उस उन्वान मेरे जहन से निकल गए, लेकिन मैं ये शानदार अफसाना सुनाने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक मैं समझ सका वो एक किरदार और बेहतरीन किरदार उन्होंने तख्लीक किया, जहाँ पर राइटर अपने कलम के जरिए कहीं लेकिन बैनुल सुतूर में पूरे अफसाने में उसकी हसासियत को वो उजागर करता चला है। वो उसी के जरिए उसका माजी भी पेश करता है और उसका जो मुस्तकबिल है वो भी पेश करता चलता है। बहुत बहुत मुबारक। अफसाने की जो किरदार है साबरा, साबरा जो नाम ही रखा गया वाकई वो सब्र करने वाली थी, इसलिए वो इतना सब कुछ सब्र कहते चले गए। कहते हैं कि जात कैसे तो बेचारी सब्र कहते चले गई। बहरहाल एक अच्छा अफसाना इधर सामने आया है, चूँकि जैसे कभी रिजवान सर ने कहा कि वह अक्सर वो निजामत कहते रहे, ये एक खुशकिस्मती की बात थी कि मुझको निजामत का जो मौका मिला। वजह यही थी कि रिजवान रब्बानी सर के कांधों पर वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहते, लेकिन फिर वो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो इस मौके को मैं गनीमत जानते हुए मैं जानबूझकर ऐसे मतलब अफराद को मैं जहमत दूंगा, क्योंकि महीने में एक बार नशिस्त होती है और कलमकार ये कहाँ होता है कि उसके फन पर बात हो अच्छी खासी। तो मैं इसी मौके को गनीमत जानते हुए ये नहीं कि बस आए बैठे और चले गए, मैं ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब जो ब्लैक एंड व्हाइट और क्या कहते हैं तासीर के खालिक हैं, मैं उनको जहमत देता हूँ कि आपके अफसाने पर गहरी नजर है, एक अरसे से लिख रहे हैं, काफी कामयाब अफसाना लिखा है, और जब आपके तफसीरें आते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर तो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। तो आप देखिए कि ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब का जो तबसरा रहेगा वो वाकई जैसे डॉक्टर इकबाल वर्की साहब का तबसरा था, इंतहाई जुदागाना लबो लहजे इख्तियार किया हुआ है, जैसे शफीक हुसैन साहब का तबसरा था। जिस तरीके से इस अफसाने को हमारे रिजवान रब्बानी साहब ने देखा, अब आपके सामने ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब भी इसी अफसाने को अपने नजरिए से देखते हैं, उस पर बात करते हैं। आप चूंकि फ्रेम मैंने सेट किया तो उसको मालूम है कहाँ खड़ा है, दरवाजे के पास कोई खड़ा रहेगा तो आ जाए, फिक्र नहीं। डॉक्टर साहब का जो अफसाना है इसमें अभी बात चल रही थी कि किरदार के ताल्लुक से ये नहीं कहा गया कि वो बहुत साबरा है, बहुत बेचारी है। तो तनकीदी किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बात ये भी पढ़ने में आती है कि हम क्यों अपने किरदार को बेचारा कहें। बेहतर यह है कि कहानी कह दे कि वो बेचारा है। डॉक्टर साहब ने वही किया, उन्होंने कहीं उसको बेचारा साबित नहीं किया है अपनी जबान से, यानी अपने बयानिए में, लेकिन कहानी इस तरह से बुनी है कि वो हमको लगता है हाँ वाकई ये इतनी बेचारी थी। और हम लोग जो एक बात अभी ये कर रहे थे कि शफीक मोहसिन ने जो कहा था कि ये घर घर की कहानी है, ठीक है घर घर की कहानी है, लेकिन उस कहानी के किरदार के आसपास के जो किरदार है असली कहानी उनकी है क्या? वो जिस दौर से जिस रिश्ते से बनकर वहां पर आई है और जिसके नाम पर वहां पर आई है वो उसके साथ कैसे डील कर रहा है। आपका नाम रईस टेलर। बात चले यहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि उसको जो है बाहर की बीमारी ने, जिस्मानी बीमारी ने नहीं मारी, उसकी अंदरूनी बीमारी उसको लेना मारी, उसकी जो हिस्सियत है। और जब डायरी खुलती है तो पता चलता है कि वो वाकई इतनी हसास थी, बोल नहीं पाती थी। कुछ लोग होते हैं सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, बोल नहीं पाते। वो साबरा वही थी, सब कुछ समझती थी, इशारे कनाए भी समझ लेती थी। कहानी के जरिए से हम बाकायदा उसको साबित कर सकते हैं
और वो समझती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, अंदर अंदर फुर्ती थी। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। वो खोखली होती थी, अब वक्त ऐसा है कुर्सी पर बैठे बैठे फौत हो गई। हाँ, मुझको एक यहाँ पर एक थोड़ा सा एक कहानी पर एतराज ये था कि जब वो साबरा की मौत हो जाती है तो कहानी वहाँ रुक जाती है। वहाँ एक लगता है कि यहाँ पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर साहब ने उसको आगे बढ़ाया तो एक थोड़ा सा गैप नजर आता है कि जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है। तो पता चला डायरी के लिए आगे बढ़ा, असल उनको डायरी दिलानी थी तो डायरी को कहीं और भी मतलब अफसाना निगार के पास ये फन है, ये उसको मतलब अफसाने फन ने ये इजाजत दी है कि वो आखिर के वाक़यात को पहले बयान कर दे, पहले के वाक़यात को बीच में बयान कर दे, बीच के वाक़यात को आखिर में बयान कर दे। तो आपके पास ये मौका है, आप कर सकते हैं। उसको ये गेप आप पूरा करने की कोशिश करें। खला जो है उसको पूरा करने को मैं जो बोल रहा हूँ ये बोलने का उसको मौका नहीं मिलेगा। वैसे जबान में बयान अच्छी है और मौजूद तो वाकई हम कहीं से भी ढूंढ कर लाए, कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई उसको लिखता हुआ नजर आए। बस कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारा अंदाज जरा सा जुदा हो, हम उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर दें। और डॉक्टर साहब ने उसमें किया है कि डायरी की तरह, हालांकि डायरी भी बहुत पुरानी टेक्निक, उन्होंने एक रिवायती मौजूद था, आज भी वो घर घर की कहानी है, लेकिन उसके साथ एक नफ्सियाती जो एक पहलू था उसको आपने जोड़कर थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। मैं इस पर अफसाने पर इसकी जबान पर आपको मुबारक। बहुत खूब। सादिक हसन साहब, आप अफसाने पर कुछ कहना चाहेंगे? चलते हैं अगले अफसाना निगार की तरफ। इमरान मास्टर है, हुसैन भाई है, ये लोग भी इमरान मास्टर है सर। आइए सर, नाम पता। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को इस बात के लिए मुबारकबादी दूंगा कि उन्होंने आईने बनकर समाज का एक वो पहलू बताने की कोशिश की है जो आमतौर से लोग देखना नहीं चाहते। जो मौजूद है वो घर घर की कहानी है और बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज का कि बाल घरानों में बहू और बीवी का मफहूम होता है काम करने वाली औरत, जो नहीं होना चाहिए। उनके कुछ हुकूक है, उनको भी अदा करना चाहिए। और रिश्तों का जो ताना वाना जो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बुना है, अल्फाज कहीं का बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। अल्फाज नौमौलूद बच्चे की तरह होते हैं, उनको जामा पहनाना, उनको जामे बनाना है मुसन्निफ का कमाल होता है। इसके अंदर डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया है। मैं बहुत मुबारक, बहुत अच्छा। और कोई साहब इस अफसाने पर तबसरा करना चाहे तो उनको इजाजत है। आइए सर। बहुत ही अच्छे तबसरे हुए, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का लिखना वसूल हो गया। चलते हैं अगले कलमकार की जानिब। हारून अख्तर साहब से गुजारिश है कि आप आए और अपनी तकलीफ को पेश करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।